स्वागत है आपका मेरे यू एजुकेशन 24x7 चैनल में। आज हम आपको अशोक के अंतिम अभिलेख अर्थात अशोक के गुहा लेख की चर्चा करने जा रहे हैं। अशोक का गुहा लेख क्या होता है? जो गुफा की दीवारों पर जो लेख उत्कीर्ण है अशोक के, उसे गुहा लेख कहा जाता है या गुफा लेख भी कहा जाता है। एक गुहा लेख अशोक के जो हैं वे कहाँ पे हैं? तो एक बिहार के दक्षिणी हिस्सा में एक जिला है जिसका नाम गया है। उस गया जिला में बराबर नामक एक पहाड़ी है। वहां पे कई पहाड़ियां हैं जिसमें एक बराबर नामक पहाड़ियां है। उस बराबर नामक पहाड़ियों में 3 गुफा है और 3 गुफा की दीवारों पर अशोक के लेख प्राप्त हुए। हालांकि चौथा गुफा भी है और वहां पे अशोक का अभिलेख नहीं है बल्कि वो किसी और का है। मैं उसे भी यहाँ पे बताऊंगा डिटेल में। तो अशोक के गुफा लेख जो है वो दक्षिण बिहार के गया जिले में बराबर नामक पहाड़ी पर स्थित 3 गुफाओं के दीवारों पर लिखे हुए लेख जो है वो गुफा लेख है या गुहा लेख है। इसमें इनमें किन विषय की चर्चा की है अशोक ने? तो अशोक ने इन गुफाओं में आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान दिया है। उसी का जिक्र इस अभिलेख में दिया गया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अशोक ने आजीवक संप्रदायों के साधुओं को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अशोक का कैरेक्टर जो है एक धर्म सहिष्णु का कैरेक्टर है और इंसानियत जो है वो किसी धर्म विशेष से उसका लगाव नहीं है। उसका धर्म जो है एक अलग तरीका का है। ऐसे बराबर पहाड़ियों पर देखें तो 4 गुफाएं हैं एक, और इसका अलग अलग नाम भी है। तो इसके नामों को भी हम जानकारी करते चले, अच्छा लगेगा। जैसे पहला का नाम है कर्ण चौपड़, दूसरे का नाम है सुदामा, तीसरे का नाम है विश्व झोपड़ी और चौथा गुफा जो है उसका नाम है लोमस ऋषि की गुफा। ये चारों गुफा है, नाम अलग अलग है। पहला है कर्ण, दूसरा है सुदामा, तीसरा है विश्व झोपड़ी और चौथा है लोमस ऋषि की गुफा। तो इसमें जो पहला 3 है कर्ण चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी, इन गुफाओं की दीवारों पर जो लेख उत्कीर्ण है ये अशोक के हैं। तो हम अभी अशोक के अभिलेखों की चर्चा कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे चौथा लोमस ऋषि की गुफा जो है यह अशोक के पौत्र, अशोक का पोता जो है दशरथ, वह उसके द्वारा इस गुफा का निर्माण उसके द्वारा किया गया और इसमें उसका लेख जो है उत्कीर्ण है। तो यहाँ पे 3 जो है कर्ण चौपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी अशोक द्वारा निर्मित है और इसमें अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। गया पहाड़ी में ही एक और पहाड़ी है जिसका नाम है नागार्जुन पहाड़ी। नागार्जुन पहाड़ी गुफा अभिलेख भी है और ये गया में ही है। और यहाँ ये जो पहाड़ी है नागार्जुन पहाड़ी गुफा अभिलेख, इस पर जो अभिलेख है ये अशोक का पौत्र, जिसे मैंने अभी बताया, पोता द्वारा आजीवकों को गुफाओं का दान दिया गया। और यहाँ पे जो 3 गुफाओं का निर्माण किया गया उसका नाम भी अलग अलग रखा गया है, जिससे एक का नाम है गोपिका, दूसरा का नाम है वर्णियका, गोपिका वर्णियका और तीसरा है वही पका। तो ये जो है अशोक से संबंधित नहीं है बल्कि अशोक के बाद दशरथ मौर्य जो आता है वह उसका अभिलेख है, अशोक का पोता होता है। तो इस प्रकार हमने अशोक के गुफा अभिलेखों की जानकारी हासिल कर ली। अब थोड़ा संपूर्ण अभिलेखों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो शेष रह गई है वो भी मैं बताते चलूं। और आज अशोक के गुफा अभिलेख और आज अशोक के अभिलेखों की संपूर्ण द एंडिंग कर देना है। तो आज अशोक के अभिलेखों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है जो छूट गई थी वो भी पढ़ते चल रहे हैं। अशोक की भाषा और लिपि क्या है? अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? अशोक ने जो अभिलेख खुदवाए हैं, लिखवाए हैं, उनमें उनकी भाषा और किस लिपि में लिखे गए हैं, तो इसकी भी जानकारी, हल्की जानकारी हम लेते चले, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वे 4 लिपियों में लिखे गए हैं, लेकिन भाषा प्राकृत है। तो प्राकृत भाषा आम बोलचाल की भाषा थी और लिपि 4 थे। लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, आरामाइक और यूनानी लिपि है। तो सबसे अधिक अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में खुदवाए गए हैं, भाषा प्राकृत ही है। और लेकिन खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी अभिलेख भी कहीं कहीं से प्राप्त हुए हैं। जैसे खरोष्टी अभिलेख की बात की जाए
तो पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख जो हैं अशोक के, या ये जो स्थान है यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, वे खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। और खरोष्टी लिपि जो है वह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इसके बाद आरामाइक लिपि की बात करें तो तक्षशिला जगह है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान में ही पड़ता है। तो तक्षशिला से जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहां पे आरामाइक लिपि का यूज किया गया है। तो यहाँ पे एक अलग तक्षशिला वाला आरामाइक लिपि में लिखा गया है, जबकि एक गांधार है जो अफगानिस्तान में पड़ता है, ये गांधार में पड़ता है। और एक कांधार जो है ये अफगानिस्तान में पड़ता है। ये अफगानिस्तान में सारेकुना नामक स्थान से सारेकुना अभिलेख भी कहा जाता है। यहाँ से जो लिपि मिली है अशोक का वह यूनानी और आरामाइक दोनों का मिक्स लिपि है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशोक के सारे अभिलेख जो है वो 4 लिपियों में लिखे गए हैं। पहला जो है ब्राह्मी है जो सबसे अधिक है, दूसरा खरोष्टी है और तीसरा अरमाइक और चौथा यूनानी है। तो जो अधिकतर तो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। जो रह गया एक पाकिस्तान वाला जो है खरोष्टी लिपि में शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, और आरामाइक तक्षशिला पाकिस्तान का ही, इसमें आरामाइक लिपि का यूज किया गया। और ये सब जो है ध्वंस बचा हुआ है, इनका क्षय हो चुका है। और कंधार जो सारेकुना अभिलेख भी कहा जाता है यूनानी और अरमाइक दोनों लिपियों में खुदे हुए हैं। इसके अलावा हम और भी कुछ जानकारी हासिल कर ले कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख बराबर एग्जाम में पूछ ली जाते हैं, क्या है? तो रुम्मी देई का अभिलेख हमने पढ़ा था स्तंभलेख में। तो रुम्मी देई का अभिलेख जो होता है वह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। और इसका विषय जो है वो आर्थिक है, इससे मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो रुम्मी देई का अभिलेख जो है या इसे लुम्बनी का अभिलेख भी कहा जाता है, नेपाल की तराई में पड़ता है। तो इस प्रकार हमने इसके बारे में देखा। और अशोक का 7वां अभिलेख जो है सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है, जिसमें तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, इसीलिए बड़ा हो गया है। अधिकतम अभिलेख अब और देख ले कि अशोक के अभिलेखों में अशोक को किन नामों से पुकारा गया है। तो अधिकतर अभिलेखों में अशोक को देवानाम पियदसी कहकर पुकारा गया है, अर्थात देवताओं का प्रिय कहकर पुकारा गया है। परंतु भब्रू अभिलेख के बारे में हमने चर्चा की थी, जो राजस्थान में पड़ता है विराटनगर में। तो ये भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कह के पुकारा गया है। इसके अलावा मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य भी कहकर पुकारा गया है, बुद्ध शाक्य कहकर पुकारा गया है। इसके अलावा 4 अभिलेख को हमने देखा था जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। सबसे ज्यादा मास्की और गुर्जरा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मास्की और गुर्जरा में तो अशोक का नाम अशोक मिलता ही है। इसके अलावा नीतूर और उदगोलम में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ये 4 अभिलेख जो हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है वो मास्की, गुर्जरा, नीतूर और उदगोलन है। इसके अलावा पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन नाम से पुकारा गया है। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन का लिखा गया है उसमें भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। इस प्रकार अशोक के बारे में, चक्रवर्ती अशोक, सम्राट अशोक के बारे में हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी जानकारियां हासिल कर ली है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मौर्य शासक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। यू एजुकेशन 24/7 चैनल्स आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेगा आप जब हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।